Hello students, how are welcome you all. Today we read chapter number 2 of class 7th. This is a part 3rd. Okay, and last topic start करते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. हम लोगों ने लास्ट चैप्टर के अंदर लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल्स के ह्यूमन बीइंग्स के अंदर किस तरीके से फूड का डाइजेशन होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि डाइजेशन जो है वो ग्रास ईटिंग एनिमल यानी कि जो घास फूस खाते हैं उसके अंदर किस तरीके से डाइजेशन होता है. Have you observed cows, buffaloes and other grasses eating animals chewing continuously even when they are not eating? यानी कि जब भी कभी वो खाना नहीं खाते हैं, ठीक है ना. Actually they quickly swallowed the grass and stored it in a part of the stomach called rumen. Here the food gets पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कर्ड. यानी कुछ थोड़ा सा हिस्सा ही डाइजेस्ट होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कर्ड. बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉलर लम्प्स एंड द एनिमल च्यूज इट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिमिनेशन. यानी कि जो खाना वो उनका मुंह से चलता रहता है, ठीक है ना, जो च्यू करते हैं उसे कहते हैं रिमिनेशन. एंड दीज एनिमल आर कॉल्ड रिमिनेंट्स. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. जो ग्रास होती है वो सेल्यूलोज से भरपूर होती है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन रिमिनेंट्स इज लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा. जो ग्रास वाले जो हैं जो सेल्यूलोज को लेते हैं वो कौन से होते हैं? cattle, deer, etc. Bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. और जो rumen ही है वो help करता है डाइजेशन सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. Many animals include humans cannot digest cellulose. लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं और इंक्लूडिंग ह्यूमन है ना, ह्यूमंस के साथ वो क्या करते हैं, उनके पेट के अंदर कभी भी सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं हो पाता है. एनिमल्स लाइक हॉर्स, रैबिट्स एटसेट्रा, जो कि है हॉर्स, रैबिट एटसेट्रा हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम बिटवीन द ऑसोफेगस एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. यानी कि इनके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर है सीकम का बिटवीन द ऑसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ऑसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, ठीक है. द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन. जो कि बैक्टीरिया होता है इसके अंदर जो कि ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है. सो फार यू हैव लर्न अबाउट एनिमल. इसीलिए हम लोग आज सीखेंगे एनिमल के बारे में विच पोजेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो कि क्या होता है, वी हैव लर्न, सीख चुके हैं हम लोग पहले एनिमल्स के बारे में, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को पोजेस करता है. बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका माउथ नहीं होता है और डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो वो किस तरीके से खाने को खाते हैं और डाइजेस्ट को करते हैं खाना. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड. इस सेक्शन के अंदर हम लोग एक दूसरा अनदर इंटरेस्टिंग वे सीखेंगे फूड कैसे लेते हैं. फीडिंग इन एंड डाइजेशन इन एमोइबा. एमोइबा कैसे खाना खाता है, कैसे फीड करता है और कैसे खाने को डाइजेस्ट करता है. एमोइबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अमोइबा जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल होता है ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर, जो कि एक पॉन्ड से वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है. अमोइबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन. अमोइबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वॉकल्स. ठीक है, वॉकल जैसे छोटे छोटे बबल्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं. इन इट्स साइटोप्लाज्म अमोइबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप. अमोइबा जो है वो लगातार अपना शेप चेंज करता रहता है एंड उसका पोजीशन भी चेंज होता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेसिडोपोडिया. और मतलब इसके अंदर एक अपने जो है ये पुश होता रहता है जैसे फिंगर जैसे लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग कहते हैं पेसिडोपोडिया. ठीक है, और
for movement and capture of food. Amoeba feeds on some microscopic organism. Amoeba जो है वो खाता है किसको? कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को खाता है. When it sends food, it pushes out Pseudopodia around the particle and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. वैक्यूल है ना, जो खाना होता है वो ट्रैप्ड हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर. डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. ये क्या करता है? ये एक्ट करता है फूड को एंड ब्रेक डाउन यानी कि टूट जाता है इनटू अ सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब. द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूजुअली फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. ठीक है ना, और ये मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन भी करता है. द अनडाइजेस्टेड residue of the food is expelled outside by the vacuole. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animal. जो एक बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का फूड का, वो रिलीज करता है एनर्जी को, और सेम होता है सारे एनिमल्स के अंदर. इन अ लेटर चैप्टर यू, आगे वाले चैप्टर के अंदर वी विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, कि खाना कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, एब्जॉर्ब्ड होता है बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और किस तरीके से बॉडी के अंदर पहुंचता है. तो हम लोग आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे. तो बच्चों ये हमारा यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है. अब इसके बाद हम लोग आगे इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे. इसके वीडियो के अंदर, इस वीडियो के बाद आपको इस चैप्टर के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे. और प्लीज़ आगे आने वाले चैप्टर्स के जो नोट डाउन है, इसके क्वेश्चन आंसर हैं, वो आप लोग अपनी कॉपी के अंदर जल्द से जल्द कर लीजिएगा. और कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन आंसर से रिगार्डिंग या नहीं मिल रहे हो, तो मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं कभी भी, किसी भी वक्त. तब तक के लिए पढ़ते रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.